नमस्कार मित्रों, मैं रेकी ग्रैंड मास्टर मनीष शर्मा और आज आपको ताज़ा उदाहरण से बताता हूं कि कैसे प्रकृति काम कर रही है और आने वाले समय के किस प्रकार से संकेत हैं और क्या क्या घटनाएं होने वाली हैं, हो सकती हैं, जिसकी क्लियर इंडिकेशन है। और प्रकृति कैसे नाम जापक लोगों की, भक्त लोगों की, जो परमात्मा के साथ तालमेल में होते हैं, परमात्मा की शरण में होते हैं, उनको कैसे वो गंभीर से गंभीर, जिस समय पे इर्द गिर्द 1000 लोग खड़े हैं, उसमें एक परमात्मा के टच में है, उसके साथ गहराई से जुड़ा है, उसकी शरण में है, उसी को पुकारता है कि मेरी रक्षा करो। इर्द गिर्द के 999 लोग गायब हो जाते हैं, एक बच जाता है। एक ताज़ा उदाहरण अभी आपको बता रहा हूँ। आप सभी लोगों ने अभी हिमाचल के जो हाल हो रहे हैं वो देखे हैं। एक जगह पे एकदम से डैम फट गया, हालांकि ये बहुत बड़ा डैम नहीं था, लेकिन डैम फट गया। क्यों फटा, क्या कारण है, ये सब संकेत मिल रहे हैं हमें। अब मैं इसके ऊपर बात क्यों कर रहा हूँ, इसलिए कि इससे आप डरो और बिना मतलब के आप नेगेटिविटी पैदा करके डर के घबरा के बैठ जाओ। क्या इसलिए वीडियो बनाई जा रही है, ये समझाया जा रहा है? नहीं, इसके पीछे एक गहरा कारण है कि अभी भी हमारे पास एक रस्सी बची हुई है, उसको पकड़ लें, हमारी सुरक्षा हो जाए। सिर्फ इस कारण ये चीज़ आपको समझाई जा रही है, बताई जा रही है, और वो मेरे कारण नहीं है। परमात्मा की ऐसी इच्छा होती है तो वो भीतर वो संकल्प विकल्प वो संदेश देता है कि ये करो, ये ना करो। अदरवाइज मैं तो कई बार 10-10, 20 दिन, महीना भर वीडियो बनाता ही नहीं, मूड नहीं होता तो नहीं बनाता, और ऊपर से संकल्प आ जाए तो तुरंत उसी टाइम पे वो संदेश आप तक पहुंचने के लिए वो मजबूर कर देता है बोलने के लिए। अभी हिमाचल में क्या हुआ, एक जगह पे डैम फट गया, मलाना डैम। तो भारत का सबसे ऊपर का गांव है मलाना, तो उसके आधार पे उसको मलाना डैम कहते हैं। चलो, वो फट गया एक। उसके बारे में मैंने 3-4 महीने पहले जो वीडियो डाली थी कि कहीं ना कहीं एक जम जो है भारत में जल तत्व बहुत गंभीरता से सक्रिय होगा। जहाँ पे कभी पानी की बूंद बिरली बिरली पड़ती है, वहाँ पे भी आप बाढ़ आई हुई देखेंगे। ये चीज़ उसमें बताई गई थी, क्योंकि वो इसी प्रकार के इंडिकेशन मिले थे। अब इसमें एक चमत्कार हुआ। चमत्कार क्या हुआ वो आपको बता रहा हूँ। बादल, ये घटना अलग हो गई, तो ये क्यों हो रहा है वो भी बताता हूँ। प्रकृति एकदम से हमको समझ नहीं आता, हमको अगर प्रकृति क्लियर इंडिकेशन भी देती है तो हम विश्वास नहीं करते। तो प्रकृति छोटी छोटी घटनाओं को बड़ा करती जाती है और फिर एकदम किसी टाइम पे बड़ी घटना होने का अंदेशा है। प्रकृति समझा रही है कि समझ लो और सही रास्ते पे आ जाओ, गलत काम जितने भी है, अधर्म, उसको छोड़ के सही रास्ता पकड़ लो तो मैं तुम्हारा साथ दूंगी। प्रकृति वो चीज़ बता रही है। अब वहाँ पे क्या हुआ, हिमाचल में एक स्थान पे एक गांव में पूरा एक बादल फट गया, पूरा बादल फट गया। हाँ, तो उसमें चमत्कार देखिए किस प्रकार से होता है। तो मैं तो बहुत दूर हूँ, लेकिन जो वहाँ के नज़दीक है वो जाके इसको अगर देखेंगे उस चीज़ को, तो वो मेरी बात को 100% सही पाएंगे कि कैसे ये चमत्कार हुआ। अब ये बादल फटने की घटनाएं हिमाचल में, उत्तराखंड में हर साल में होने लग गई, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। आज से 15 साल पहले बादल फटने की जो क्रम था वो लगभग 5 साल, 10 साल, 15 साल में 1-2 बार कहीं कहीं बादल फटता था कि 5 साल में एक घटना हो गई, 10 साल में, 8 साल में, इस प्रकार से एक गैप के बाद फटता था बादल। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से क्रम धीरे धीरे बढ़ता गया, धीरे धीरे, एकदम से नहीं छलांग लगती, धीरे धीरे वो क्रम बढ़ता गया, जो प्रकृति संकेत दे रही है। हमारे पास उपाय है, इसलिए मैं ये बोल रहा हूँ कि उपाय करें तो हम सुरक्षित रहेंगे। मैं भी आप ही के जैसा हूँ, तो जो चीज़ मुझे पकड़ में आती है वो आपको बताता हूँ। तो बादल फटने की घटनाएं जो पहले 5 से 10 साल में हुआ करती थी एक घटना, वो अब हर साल होने लग गई और बार बार होने लग गई। प्रकृति इसके बीच संदेश दे रही है, जागो 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 और सुधर जाओ, सही रास्ते पे आ जाओ, इंसान बन जाओ, अधर्म को, जितने गलत काम है उनको छोड़ के परमात्मा की शरण को पकड़ो। एक स्वच्छ निर्मल आत्मा बनने की ओर कदम बढ़ाओ। एक चीज़, तभी सुरक्षा होगी। अब जो मैं पिछली हर वीडियो में बात कहता हूँ,
लोग कहते हैं अगर हम भजन करेंगे, मंत्र जाप करेंगे, रेकी करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, उससे बचाव कैसे हो जाएगा। मैंने कई वीडियोस में एक ही बात बार बार कही है और वो यहाँ पे प्रकृति ने अब सिद्ध करके बताई है कि हाँ ऐसा ही है। वही बात जो मैं कहता आया हूँ वो यहाँ पे प्रकृति ने सिद्ध कर दी। आप इंटरनेट आपके पास है, मोबाइल है, सर्च कर लेना, आपको मिल जाएगी पूरी बात। तो प्रकृति ने क्या वहाँ पे घटनाक्रम किया, तो उससे पहले उससे बचाव कैसे होता है। मैंने कहा था जैसे किसान अपने खेत में, अभी जैसे मकई का मौसम है तो खेत में जो बैल होते थे उसके द्वारा हल चलाया जाता था पूरे खेत में, और देखने वाले को ऐसा लगता था कि ये मकई को उखाड़ के फेंक रहे हैं। लेकिन वो कहते हैं कि हम जो किसान है वो हल को इस प्रकार से चलाता है कि मकई का एक जो है वो दाना भी नहीं उखड़ता। उसको कहते हैं कि इसको ब्याहने लगे हैं मकई को, उससे उसकी फसल अच्छी होती है। पूरे खेत में हल चला दिया जाता है। जो ऐसी जड़ी बूटियां हैं जो बिना मतलब की व्यर्थ की हैं वो खत्म हो जाती हैं, और जो मकई है असली उसकी ग्रोथ बढ़ जाती है हल चलाने से। तो पहले चलाए थे अभी तो बैल नहीं है। तो ऐसा ही प्रकृति भी करती है। प्रकृति के एक तरह से हम उसकी फसल हैं। यहाँ पे जो ऐसे लोग, ऐसे दुरात्माएं मौजूद हैं, गलत आत्माएं जो इस संसार के लिए बड़ी कष्टकारक हैं, उनको प्रकृति इसी तरह से चुनेगी जैसे एक खेत में किसान उन जीव जंतु, उन फसलों को, उन जो उगे होते हैं अलग अलग प्रकार के घास फूस, उनको उखाड़ के फेंक देता है और फसल को बचा लेता है। प्रकृति बिल्कुल वैसा ही करेगी, वैसा ही करेगी जैसा अभी ये एग्जाम्पल आपको बता रहा हूँ। तो रामपुर, शिमला के ऊपर रामपुर, वहाँ पे बादल फटा एकदम से, एक घर बच गया जो बिल्कुल सेंटर में है। और ऐसा नहीं बादल वहाँ नहीं फटा, बादल वहाँ भी फटा, वहाँ भी फटा, लेकिन वो कैसे चमत्कार से बच गया। अब ये वही बात है जो मैं इतने महीनों से बार बार जब भी वीडियो इस प्रकार की डालता हूँ बोलता हूँ। तो वही बात है कि प्रकृति स्वच्छ आत्माओं को, जो विश्व के लिए कल्याणकारी है, जो पवित्र हैं, आत्माएं शुद्ध हैं, जिनके मन में दूसरों के प्रति घृणा, द्वेष, नकारात्मकता, लूट लूँ, उसको खा लूँ, तो जितने भी दुर्गुण होते हैं वो नहीं हैं। तो ऐसे ही ये सेंटर में एक परिवार है, वो बच गया और बादल फटा, पूरे का पूरा गांव कहाँ गया, एक ईंट भी वहाँ पे ढूंढनी मुश्किल है, कहाँ गया पता ही नहीं चला। और एक घर के ऊपर बादल तो उसके ऊपर भी फटा, लेकिन बचा नहीं, बिगड़ा उसका कुछ भी नहीं। अब उसके ऊपर क्या हुआ, प्रकृति इसी प्रकार से काम करती है, वो देखती है अब वो क्यों बचा। इतना मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, उस परिवार में जाके आप खोजबीन करेंगे, उसको देखेंगे, जो वहाँ के नज़दीक के हैं वो जाके खोजबीन करेंगे, कोई ना कोई व्यक्ति वहाँ का, चाहे उस घर का एक मेंबर चाहे सारे, वो परमात्मा के साथ एक गहरे तालमेल में होंगे। 5-10 मिनट तो पाठ पूजा सब कर लेते हैं। हालांकि एक रेकी मैंने बताई हुई है, वो बहुत फास्ट काम करेगी, एक लेवल फ्री में बताया हुआ है, लिंक दोबारा भी दे दूंगा उसका, उसको आप देख लेना। उसको अगर आप अभ्यास करने लगेंगे तो प्रकृति के साथ जुड़ने का फ्री में है, कुछ नहीं आपका जा रहा, सिर्फ बैठना, टाइम देना, अपने ही जीवन के लिए देना, अपने रक्षा के लिए, परिवार की रक्षा के लिए। तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको देख के आप रेकी का अभ्यास करेंगे तो उस परमात्मा के साथ हमारा जुड़ाव हो जाता है, कॉन्शियस माइंड चुप हो जाता है, हम जुड़ जाते हैं गहरे ध्यान में। वही उसी की सुरक्षा पानी है, उसी की सुरक्षा हमारा बचाव करेगी। अब वहाँ पे जाके खोजबीन करेंगे, जो परिवार कैसे वो बच गया पहले, ये चमत्कार है। उसके ऊपर भी बादल वैसे ही फटा, लेकिन इर्द गिर्द के सारे घर वहाँ साफ हो गए, कुछ भी नहीं बचा, पूरा गांव साफ हो गया, एक परिवार को आंच भी नहीं आई। पानी गिरा, बादल फटा, एक परिवार को आंच नहीं आई। खोजबीन करेंगे, उस परिवार का एक मेंबर या एक से ज़्यादा परमात्मा के साथ कहीं ना कहीं गहरे तालमेल में पाए जाएंगे, गहरे तालमेल में, ये निश्चित है, गारंटेड है। अदरवाइज जहाँ सारा परिवार बह गया, एक कैसे बचता। उसके घर में भी वैसे ही बादल फटा है, लेकिन वो कैसे बचा। ये अजूबा बार बार आगे घटित होगा और आप बार बार इस घटनाक्रम को देखेंगे कि कोई कहीं कोई दुर्घटना हुई, बड़ी दुर्घटना हुई, वहाँ पे 10,000 लोग मौजूद थे,
उसमें से 100 लोग जिनके ऊपर सबसे ज़्यादा प्रहार हुआ उनका कुछ भी नहीं बिगड़ा और बाकी का कुछ बचा ही नहीं। इस क्रिया को आप बार बार देखेंगे। अब बचेंगे कैसे? बचने के लिए जितना हम प्रकृति के साथ जुड़ेंगे, भगवान के साथ जुड़ेंगे, क्योंकि हमें वही चीज़ प्राप्त होती है जिसकी हम आकांक्षा करते हैं। अगर आप परमात्मा की तरफ बढ़ेंगे, उसका भजन करेंगे, उसका ध्यान करेंगे, उससे प्रार्थना करेंगे, प्रभु मैं आपकी शरण में हूँ, मेरे परिवार की रक्षा सुरक्षा करें और मुझे अपना भजन प्रदान करें। आप गहराई के साथ उसके साथ तालमेल जैसे बनाने लगेंगे। परमात्मा कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण, कि जब मैं कोई मेरी तरफ एक कदम चलता है, मैं 100 कदम उसकी तरफ बढ़ाता हूँ। समझें, हम एक, परमात्मा 100 बढ़ा रहा है। तो आप सिर्फ करना शुरू करें, ज़्यादा चिंता ना करें कैसे होगा क्या नहीं, क्योंकि आने वाले टाइम में कोई व्यक्ति जिसको गहरे ध्यान भजन का, आप देखेंगे अगले साल से ये तांडव शुरू होने वाला है। जो संकेत है, अगले साल से तांडव शुरू होगा, उससे अगले और उससे अगले और, बार बार मैंने, क्योंकि मुझे भी विश्वास नहीं होता था कि कहीं कोई कन्फ्यूज़न, कोई गलती तो नहीं हो रही, मुझे कहीं डिकोडिंग में कुछ गलत तो नहीं कर रहा। लेकिन जब बार बार एक ही संकेत मिल रहा है, एक ही संकेत, अभी मैंने टाइम भी देखा तो एक टाइम नहीं, सॉरी, वीडियो का टाइमिंग, तो बिल्कुल चारों एक, ये संकेत है। ये प्रकृति की इसी तरह से बोलती है मोटे तौर पे। सूक्ष्म उसका बोलना और भी गहरा होता है। तो मैं क्यों वीडियो बना के बार बार बोलता हूँ? मैं इसलिए बोलता हूँ, हमारे पास लास्ट मौका है। जैसे संकेत आ रहे हैं, अगले साल से भयंकर तांडव होने वाला है, उससे आगे और, उससे आगे और अगले 3 या 4 वर्ष में हम ऐसी चीज़ें देखेंगे जिसका कोई हद ही नहीं। और इस लगभग इस अगस्त से लेके अगली अगस्त तक मनुष्य के चित्त चेतना के ऊपर एक ऐसी छाप बनेगी कि हर व्यक्ति जो अच्छा बुरा है उसका मंथन होगा, और जो उसके अंदर बाहर है वो उसकी सतह पे आ जाएगा। लोगों की पागल होने की संख्याएं बढ़ जाएंगी, डिप्रेशन की जो अच्छी आत्माएं हैं वो और उच्च पॉजिटिव सकारात्मक और दिव्या हो जाएंगी, उनकी चमक बढ़ जाएगी। जो जैसा है उसकी वो वही चीज़ फलित अति तीव्रता से होने की ये 1 साल का पीरियड है, इस अगस्त से लेके अगले अगस्त तक। 12 से 13 महीने में बहुत गहरा प्रभाव हर व्यक्ति अपने गहराई से अपने अंदर देखेगा। हर व्यक्ति अपने आप को चेंज पाएगा कि जैसा मैं 2 साल पहले था वैसा अब नहीं रहा। ये हर व्यक्ति देखेगा अगले 1 साल में, और अगले 3 साल में बड़ी घटनाएं होने वाली हैं। जब ये तांडव जिसके संकेत आ रहे हैं ये शुरू हो जाएगा, कोई व्यक्ति भजन नहीं कर सकता सिवाय उन लोगों के जो अभी से शुरू कर लेंगे। जो अभी से कर लेंगे उनका भजन बढ़ता जाएगा। जो अभी से नहीं करेंगे वो फिर जो उनके अंदर होगा वही चीज़ मल्टीप्लाई हो जाएगी। अगर आप परमात्मा के साथ जुड़ेंगे वो वैसे ही सुरक्षा करेंगे जैसे अभी ये आपको कांड बताया, इसको आप इंटरनेट पे देख लेना। एक घर कैसे बच गया, उसका कुछ नहीं बिगड़ा, इर्द गिर्द चारों तरफ का पूरा गांव बह गया, तिनका बह गया। प्रकृति इसी प्रकार से हमारी रक्षा करेगी। अगर हम उसकी शरण में जाएंगे, परमात्मा के साथ उसके साथ जुड़ेंगे, उसका भजन करेंगे, 1 घंटा सुबह दें, 1 घंटा शाम दें, नहीं तो सारा जीवन आपके बहाने चलते ही रहेंगे। मुझे अभी ये हो जाए फिर करूँगा, ये हो जाए फिर करूँगा भजन। वो सारे बहाने होते हैं, झूठ होता है। ये लास्ट टाइम है, अगर हम अभी कर लेंगे तो आगे हमारा भजन अति तीव्रता से फलित होगा। जितना कई जन्मों में फलित होता है उतना फलित होगा। अभी नहीं करेंगे तो फिर कभी भी नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा, हो ही नहीं सकता। इस जन्म की बात कर रहा हूँ। आगे परमात्मा मौका दे तो उसकी इच्छा, इस जन्म में नहीं हो सकेगा। आगे फ्रीक्वेंसी, एनर्जी, वाइब्रेशन इसी प्रकार की बढ़ती जा रही हैं हर चीज़ की। और ये होने के संकेत खाली मेडिटेटर लोग, आध्यात्मिक मेडिटेशन वाले साधु संत या यही नहीं दे रहे। इसके संकेत अगर आप ध्यान से सर्च करेंगे आपको विज्ञान भी देगा। विज्ञान आपको देगा कि बड़े बड़े हिमालय के ग्लेशियर पिघलने वाले हैं अगले 2-3 साल में, और धरती पे तांडव होगा जल का। ये विज्ञान बोल रहा है। एक दिन मैंने अभी सर्च किया थोड़ा सा इसके ऊपर, क्योंकि मुझे कुछ पता चला था कि कुछ खास पर्वतों के ऊपर इस प्रकार की हलचल होने वाली है। तो मैंने उसको सर्च किया तो एक मुझे लिखा हुआ आया
तो वैज्ञानिकों का एक दल था, उन्होंने उसके ऊपर शोध किया, सर्च किया और उन्होंने रिजल्ट क्या दिया, सबने एक मत में, उन्होंने केवल इतना वहाँ पे लिखा था, इतना बोला था कि अभी टाइम आ चुका है, अभी टाइम आ चुका है, केवल इतनी बात बोली। विज्ञान वाले जब भी विश्लेषण करते हैं, लंबे चौड़े विश्लेषण होते हैं, ग्रंथों के ग्रंथ बन जाएं, लेकिन सारा करने कराने के बाद एक ही बात की अभी टाइम आ चुका है। यानी कि उन्होंने सब देख लिया कि अब सब ये चीज़ें बर्फ़ के पहाड़ पिघलने वाले हैं और भयंकर से भयंकर होंगी चीज़ें। तो सुरक्षा केवल ईश्वर देंगे, अगर उसके साथ आप जुड़ेंगे। और ये आखिरी मौका है, परमात्मा हमें दे रहा है, जितना हो सके दिन रात भजन करें, प्रार्थना करें, वो मार्ग आपको अति तीव्रता से देंगे। धन्यवाद, नमस्कार। अपने मित्रों सहयोगियों तक भी वीडियो पहुंचा दे तो और भी अच्छा होगा। धन्यवाद।